नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम घटना चक्र की ये जो विशेषांक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की जितनी भी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको दिया गया है। इन अलग अलग योजनाओं को लेकर के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। छोटे छोटे वीडियो हैं, 4 मिनट से 5-6 मिनट तक के, और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर किसी एक भी योजना के बारे में पूछते हैं और आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसको कर ले जाएंगे, चाहे वो जिस प्रकार का भी प्रश्न हो, चाहे वो कथन कारण हो, सीरियल वाला हो, कैसा भी हो। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में आज हम अग्निपथ योजना, जो कि रक्षा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की योजना है, अग्निपथ, अग्निवीर, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके आज पूरे डिटेल्स को हम जो है समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है भविष्य में तो वो हमसे छूटने ना पाए। तो लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट जो है डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं अग्निपथ योजना को। यह 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी प्रदान की। अग्निपथ योजना के तहत जितने भी चुने गए युवाओं को अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े श्रम बल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के लिए सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अग्निवीर इसमें नौकरी पाएगा वो 4 वर्षों के लिए नौकरी पर रहेगा। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेजुटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। अग्निपथ योजना को प्रमुख देशों द्वारा सशस्त्र सेनाओं की कार्मिक भर्ती हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले व्यापक मॉडलों के गुण दोष को पहचानने के बाद ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अन्य देशों में भी कुछ इसी प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, उन्हीं के गुण दोषों का आकलन करके इस योजना को लागू किया गया है। इसके लिए अमेरिका, रूस, इजराइल आदि जो 2 देश हैं जहां पर अक्सर संघर्ष चलते ही रहते हैं, इन सभी को जो है, और कुछ अन्य देश जैसे चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनका भी जो है पूरा अध्ययन किया गया। इन देशों ने अपनी सेनाओं को युवा, तंदुरुस्त और गतिशील रखने के लिए किसी न किसी अल्प अवधि में सेवा के मॉडल को अपनाया हुआ है, और उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को चुन करके एक स्वदेशी मॉडल तैयार किया गया है। अग्निपथ का जो अग्निपथ योजना है, इसका सबसे जो बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि रक्षा क्षेत्र में ये बजट के बोझ को कम करेगा, और जिससे आने वाले जो समय में जो हमारे जो खर्चे हैं उनको हम जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको खरीदने में यूज कर सकेंगे। ये जो है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जो सुपरिचित युवा है उसको जो है सेना में मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि जो नए युवा है उसको तकनीक के बारे में अधिक जानकारी है और वो टेक्निकली साउंड है, जबकि जो पुराने लोग होते हैं जो उनको वो जो है टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते हैं। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि टेक्निकली साउंड युवाओं को सेना में भर्ती किए जाए। इसके अलावा रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। जो सशस्त्र बल की हमारी जो इसमें औसत आयु है वो 32 वर्ष है, और जब ये योजना लागू हो जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि 25 से 27 वर्ष के आसपास हमारे सशस्त्र बल में जो सैनिक हैं उनकी औसत आयु हो जाएगी। यह जो है योजना युवा एवं अनुभवी दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करेगी, और जो हमारे जो युद्धक बल है, जो हमारी सेना है, वो और मजबूत होगी। ऐसा इस योजना में मतलब वो किया गया है, परिकल्पना की गई है। इसके प्रमुख तथ्य क्या है? अग्निपथ योजना को भारत सरकार की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों में जो है इसको जो है इसमें शामिल किया गया है। तीनों के लिए ये योजना है, और जब ये भर्ती शुरू होगी, जैसा कि शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो अन्य सभी भर्ती वाली योजनाएं समाप्त हो जाएगी। अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगी, उनकी भर्ती के लिए जो पहले से व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। इसमें जो योजना जो है देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेना में
काम करने का अवसर प्रदान करेगी और 17.5 से 23 वर्ष तक की आयु के लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं, भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जब ये योजना लागू की गई शुरू हुई उसके पहले कोविड था, तो अगर पिछले 2 वर्षों तक जो है कोई भी भर्ती नहीं की गई सेना में। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2022 के भर्ती चक्र में एक बार छूट देने का निर्णय किया, अर्थात 2022 में जो भर्ती होनी थी वो उसी प्रकार पुरानी प्रक्रिया पर ही हो गई। 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया है तो अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसमें जो अग्निवीरों की भर्ती है वो अखिल भारतीय स्तर पर हर वर्ग से की जाएगी। अभी तक जैसे रेजिमेंट बेसिस पे होता था, किसी एक क्षेत्र में लगती थी, किसी एक समुदाय से, किसी एक जात से, इनसे जुड़े हुए लोग आते थे, वैसा कतई नहीं होगा। और अग्निवीर जो सशस्त्र बल है इनकी एक अलग रैंक होगी, जो मौजूदा सैनिक हैं उनसे इनकी रैंक अलग होगी। और 4 वर्ष की जो सेवा पूरी कर लेगा अग्निवीर, उसको एक बार जो है परमानेंट इनरोलमेंट का अवसर प्रदान किया जाएगा, अर्थात अगर वो चाहे तो सेना में स्थायी कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और 4 वर्ष की अवधि के दौरान जो उसका प्रदर्शन है, उसका जो व्यवहार है, उसके आधार पर सेना ये डिसाइड करेगी कि उसको परमानेंट करना है कि नहीं करना है। इसके बाद विशिष्ट बैच, जिस बैच के आप अग्निवीर हैं उस बैच के केवल 25% लोगों को ही जो है रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा, अर्थात परमानेंट जो है उनको किया जाएगा। अग्निवीरों से लाभ क्या है? इसमें जो तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा अग्निवीरों को। और जब कार्यावधि पूरी हो जाएगी 4 साल की, तो एक मुफ्त सेवा निधि का भी भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर और केंद्र सरकार बराबर योगदान देंगे। यह निधि अग्निवीरों द्वारा दिए गए अन्य भत्तों, शहादत, दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। इसका संबंधित विस्तृत यह है कि जो पहला साल है उसमें जो पैकेज है, मासिक पैकेज, वो 30,000 रुपए है। हाथ में कितना आएगा? 21,000 रुपया प्रति मंथ जो है अग्निवीर को मिलेगा। 9,000 रुपया वो कंट्रीब्यूट करेगा, 9,000 रुपया सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरे वर्ष टोटल जो मासिक भत्ता होगा, मासिक पैकेज होगा, वो 33,000 होगा। हाथ में 23,100, कंट्रीब्यूशन 9,900, 9,900 ये सरकार और वो बराबर बराबर देंगे। इसी प्रकार तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन और इन हैंड पैकेज, और अंत में 5,02,000 रुपया कंट्रीब्यूशन अग्निवीर का होगा और 5,02,000 का कंट्रीब्यूशन ये जो है सरकार की ओर से होगा। और जब वो 4 वर्ष अपनी नौकरी छोड़ेगा तो 11.71 लाख पैकेज जो है ये निधि के रूप में ब्याज सहित भुगतान उसको कर दिया जाएगा। और जो ये 11.71 लाख रुपया उसको मिलेगा, ये आयकर से इसको छूट पूरी तरह से मिली होगी। इसके अतिरिक्त उनको ग्रेजुटी और पेंशन संबंधी कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा, अर्थात अगर उनको कुछ हो जाता है तो 48 लाख रुपए का जो है उनको बीमा जो है उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। अग्निवीर जो है विभिन्न सैन्य कौशल, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व, साहस, देशभक्ति जैसे गुणों को सीखेंगे। सेवा अवधि के पश्चात जो अग्निवीर है वो नागरिक समाज में शामिल होकर के देश के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। और दिव्यांगता के आधार पर भी इसमें मुआवजे की व्यवस्था है। अगर कोई 100% दिव्यांग हो जाता है तो 44 लाख, 75% दिव्यांगता पर 25 लाख और 50% दिव्यांगता पर 15 लाख। 4 साल में जितनी नौकरी बची है वो सबका भी भुगतान हो जाएगा। ड्यूटी के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है अग्निवीर की सेना में लड़ते हुए, तो उसे सारे जो भत्ते और सब कुछ मिला करके 1 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसमें सेवानिधि पैकेज और सैनिक का वेतन दोनों शामिल होगा, अर्थात टोटल 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसकी होगी अगर उसे कुछ हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत ने अग्निवीरों को पारंपरिक प्रणाली के सैनिकों या स्थायी सैनिकों के विपरीत 4 वर्ष सेवा के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो 25% जो अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, जो परमानेंट कैडर में आ जाएंगे, वो जो है
वेतन, पेंशन सभी चीजों के हकदार होंगे। इसमें जो उनको जो लाभ है सरकार को, अग्निवीरों को क्या लाभ होगा वो तो हमने बता दिया। अब सरकार के दृष्टिकोण से देखिए तो सरकार ने भर्ती नीति में एक परिवर्तनकारी सुधार किया है और इस दौरान अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने और अपनी योग्यता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अगर 17.5 या 18 या 19 साल में एक अग्निवीर सेना में भर्ती होगा वो तो मैक्सिमम हाई स्कूल या इंटर ही पास होगा, ग्रेजुएशन नहीं होगा। तो ये सब उसको जो है प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा, भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे अग्निवीर उनको, और जब वो समाज में लौटेंगे तो एक रेडी टू सर्व जो है पर्सनालिटी होंगे और समाज में दोबारा फिर वो कोई रोजगार ले सकते हैं। ये अग्निवीर जो है युवाओं के लिए एक रोल मॉडल भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनको क्या और लाभ है? गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो अग्निवीर अर्थात जो 75% लोग जो है रिलीज कर दिए जाएंगे सेना से, उनको केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल में जो है 10% का आरक्षण मिलेगा, उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा असम राइफल में जो भर्ती है तो निर्धारित आयु सीमा है, उसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए छूट मिलेगी। इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय है उसने कहा है कि भारतीय जो तटरक्षक बल है के अन्य असैन्य पद, सभी जो रक्षा क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें नौकरियों में 10% आरक्षण अग्निवीर को दिया जाएगा। इसके अलावा पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी में जो है काम करने के लिए आकर्षक सेवा योजनाओं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने भी कुछ उनके लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। असम सरकार ने कहा है कि जो प्रदेश के स्थायी निवासी अग्निवीर हैं उनको राज्य पुलिस जो भर्ती है उसमें नौकरी देंगे वो। हरियाणा सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी सरकारों ने राज्य पुलिस बलों में अग्निवीर जो वहां से आएंगे रिलीज होकर उनको शामिल करने का आश्वासन दिया है। इसका फाइनल वो देखते हैं सार क्या है। इसमें तीनों सेनाओं की जो मानव संसाधन नीति में एक नए युग का सूत्रपात होगा और ये प्रमुख रक्षा नीति में सुधार है और खर्चों में कटौती के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। अल्पकालीन सेवा होने के कारण 75% अग्निवीर का जो तनख्वाह के मद में अधिकतम 40,000 रुपए प्रतिमाही खर्च होंगे, जबकि जो पुराने सैनिक होते हैं उनका वेतन जो है लाखों में पहुंच जाता है। यह रकम वरिष्ठ सैनिक होने पर खर्च की तुलना में बहुत कम है। चूंकि 4 वर्ष बाद 3/4 अग्निवीर सेवा मुक्त हो जाएंगे तो उनके रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली जो पेंशन और बहुत बड़ी जो रकम ग्रेजुटी के रूप में दी जाती है वो बचेगी। उससे जो है सेना के जो आधुनिकीकरण होगा, संसाधनों को खरीदा जाएगा, ये लाभ सेना को होगी और कम समय की सेवा सेनाओं में युवा जोश बनाए रखने में मदद करेगी। तमाम सरकारी एजेंसियों में नौकरी का आरक्षण और सैन्य बल छोड़ने के बाद ये देश में अन्य नौकरियों को, अन्य रोजगारों को भी अपना सकते हैं। तो मित्रों, ये था पूरा अग्निपथ और अग्निवीर का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये कंटेंट जो अग्निपथ योजना पे था अगर वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।